You are welcome on YouTube channel of Arya Srimati Dulari Singh College of Education and Research. We will be teaching you English subject of B.Ed second semester. In last video, I taught you the topic, the teaching approach of Unit 3rd. You are requested to make notes of today's lecture. Let's start the lecture. Today's topic is teaching of poetry. आपका टॉपिक टीचिंग ऑफ पोट्री है। यहाँ पर पोट्री वास्तव में किसी भी विचारधारा को, किसी भी अभिव्यक्ति को जो है उसमें एक सुर ताल लय के साथ लिखा गया पद्य है। पोट्री पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। पोट्री जो है यह एक अभिव्यक्ति का जो है पावरफुल स्वरूप है। इट अपील्स टू द होल पर्सनालिटी ऑफ मैन। ये जो है मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को जो है अपील करता है। नॉट ओनली टू हिज इंटेलेक्ट, यह केवल उसके बुद्धि को ही नहीं, इट इज सेंसेस, इमेजिनेशन एंड इमोशंस। यह जो है भावनाओं और कल्पनाओं और उसके सेंस को प्रकट करता है। द रिदम एंड द म्यूजिक ऑफ द पोट्री, द रेगुलर बीट ऑफ वर्ड साउंड, राइम एंड म्यूजिक ऑफ पोट्री, द रिदम एंड म्यूजिक ऑफ पोट्री, जो इसके सुर हैं, पोट्री के जो संगीत हैं, यह एक वर्ड साउंड के रेगुलर बीट हैं। पुट द माइंड इन सच स्टेट, ये मस्तिष्क में कर सकते हैं, उत्पन्न होते हैं। द टोटल मैसेज ऑफ द पोएम रिसीव्ड, पूरे कविता का जो संपूर्ण मैसेज है उसको प्राप्त किया जाता है। हेल्ड बाई द ह्यूमन स्पिरिट, और मानव भावनाओं द्वारा उसको महसूस किया जाता है। एम्स ऑफ टीचिंग पोट्री। टीचिंग पोट्री के जो एम है, द मेन एम ऑफ टीचिंग पोट्री इज क्रिटिकल अप्रिशिएशन ऑफ द ब्यूटी, राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोएम। टीचिंग पोट्री का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्रिटिकल अप्रिशिएशन है ऑफ ब्यूटी, राइम, स्टाइल ऑफ पोएम। कविता की जो स्टाइल है, उसकी जो राइम है, उसकी जो सुंदरता है, उसका एक क्रिटिकल अप्रिशिएशन, जो आलोचनात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। पोट्री एड टू द जॉय ऑफ चाइल्ड दैट ही गेट्स बाय रीडिंग इट। पोट्री जो है बच्चों के खुशियाँ को जो है जोड़ता है, दैट गेट्स बाय रीडिंग इट, जिसे पढ़ने पर प्राप्त होता है। इस पोट्री को पढ़ने पर जो है एक आनंद बच्चों के अंदर में प्राप्त होता है। इट इनेबल द पीपल टू डू लाउड रीडिंग विथ प्रॉपर रीडिंग एंड इंटोनेशन। यह शिष्य के अंदर में जो है लाउड रीडिंग विथ प्रॉपर रीडिंग एंड इंटोनेशन, उचित सुर ताल और शब्दों के स्वर के उतार चढ़ाव के साथ लाउड रीडिंग कराने के योग्य बनाता है। अंडर द टीचिंग पोट्री, पोट्री टीचिंग के अधीन बेसिक एम टू जनरेट द टेंडर इमोशन एंड फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि बच्चों के अंदर में भावनाएं और उसके विचार को जो है उत्पन्न करना। चिल्ड्रन शुड एंजॉय द रिसाइटेशन ऑफ पोएम बोथ इंडिविजुअली एंड इन चोरस। बच्चों को जो है कविता पाठ का आनंद होना चाहिए, बोथ इंडिविजुअली इन चोरस, व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से कविता पाठ का आनंद मिलनी चाहिए। क्रिएट लव फॉर इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर के लिए उनके प्रति जो है उनका प्रेम उत्पन्न होना। ट्रेन द इमोशन ऑफ पीपल्स एंड डेवलप एस्थेटिक सेंस इन देम। इसके साथ साथ शिष्यों की भावनाओं को प्रशिक्षित करना और
उनके अंदर जो है सौंदर्यानुभूतपूर्ण जो भाव हैं उसको विकसित करना। सक्सेस ऑफ पोट्री लेसन डिपेंड ऑन सिलेक्शन ऑफ पोएम एंड टेक्निक ऑफ टीचिंग द पोट्री। पोट्री लेसन की जो सफलता है वो दो बातों पर निर्भर करती है, सिलेक्शन ऑफ द पोएम कविता का चुनाव, और सेकंड टेक्निक ऑफ टीचिंग द पोट्री को पढ़ाने की जो है टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ द पोएम, सिलेक्शन प्ले ए विटाल रोल इन टीचिंग पोट्री को कर सकते हैं पढ़ाने में जो है एक जीवंत रोल यह सिलेक्शन अदा करती है। द टीचर शुड सेलेक्ट द पोएम वेरी थाटफुल्ली, टीचर को जो है बहुत विचारपूर्वक तरीके से जो है कविता को सेलेक्ट करना चाहिए एंड केयरफुल्ली, और उसको जो है केयरफुल्ली तरीके से ध्यान देना चाहिए। पोएम्स दैट आर हाई ऑन द मेरिट, कविता जो है एक ऑन द मेरिट, इसके जो अच्छे गुण हैं इन गुणों पर जो है उत्कृष्ट होते हैं। टीच वैल्यू ऑफ लाइफ एंड प्रेजेंट पॉजिटिव थॉट, यहाँ पर जीवन के वैल्यू, जीवन का जो अस्तित्व है उसके बारे में पढ़ाना और पॉजिटिव थॉट को प्रस्तुत करना और विचारों को प्रस्तुत करना, यह जो है इसका सिलेक्शन होना चाहिए। टेक्निक ऑफ टीचिंग पोट्री, टीचिंग पोट्री के जो टेक्निक हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि टीचिंग ऑफ पोएम शुड हैव अ सर्टेन एसेंशियल एस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व। कविता की जो टेक्निक है वो निश्चित रूप से ऐसे आवश्यक और निश्चित तथ्य हैं टू बी ऑब्जर्व, जिसे अवलोकन करने की ज़रूरत है। द टेक्निक ऑब्जर्व्ड इन क्लास शुड हेल्प द स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। यह टेक्निक जो है जो क्लास में प्रयोग किए जाते हैं शुड हेल्प द स्टूडेंट्स टू इंक्रीज देयर पावर ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, जो कि विद्यार्थियों को जो है वो सुंदरता का एप्रिसिएशन और उसकी स्टूडेंट टू इंक्रीज देयर पावर, अपनी शक्ति को जो है बढ़ाना, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी सुंदरता का जो मूल्यांकन है इसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना, एंड ऑल्सो एड टू द जॉय ऑफ द पीपल इन रिगार्डिंग द पीस ऑफ लिटरेचर, और साहित्य को पढ़ने में शिष्य की खुशियाँ को प्रदान करना या शिष्य की खुशियों में लाना, यह टेक्निक है। द टीचर शुड इनकरेज द स्टूडेंट टू रीड अगेन एंड अगेन दोज पैसेज एंड जनरेट द एप्रिसिएशन इन द स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए टू रीड अगेन एंड अगेन। टीचर जो है बच्चों को बार बार उसको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करे। दैट जनरेट द एप्रिसिएशन, जो उसके एप्रिसिएशन, उसके जो गुण हैं उनमें कर सकते हैं विद्यार्थियों में पैदा करें। रिपीटेड रिसाइटेशन क्रिएट ए कंडक्टिव एटमॉस्फेयर, और इस संगीत पाठ को क्रिएट ए कंडक्टिव, उसको जो है कंडक्टिव एटमॉस्फेयर उत्पन्न करना चाहिए फॉर टीचिंग ऑफ पोट्री को पढ़ाते समय, एंड इन कंसोनेंस विथ इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम, और कविता में जो है भावनाओं और विचारों को उसमें डालना चाहिए। द पोएम शुड नॉट बी टॉट इन पार्ट, कविता को जो है पार्ट में जो है नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि कविता का जो एक सीक्वेंस होता है वह आगे पीछे होकर के बनाया जाता है। इट शुड बी टॉट एज ए होल, ये कविता जो है संपूर्ण विचारों को एक साथ में रख करके पढ़ाया जाना चाहिए। द पोएम्स इन द स्मॉलर क्लास, छोटे कक्षाओं में कविताएं शुड नॉट टू बी लॉन्ग, वो बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, सो दैट ताकि दे फिनिश इन वन क्लास, ताकि वो एक ही क्लास में वह जो है पूर्ण किया जा सके। द टीचर शुड क्रिएट ए फीलिंग ऑफ क्यूरियोसिटी
in the student grasp the idea and emotions contained in पोट्री। पोट्री में जो भी भावनाएं, जो भी विचार उसमें रखे गए हैं, उनको समझने के लिए विद्यार्थियों में उत्सुकता की भावना को पैदा करना चाहिए। उसके अंदर में जो भी कर सकते हैं विचार भावनाएं हैं, उस विद्यार्थियों के अंदर में उस भावनाओं को समझने के लिए विकसित करना चाहिए। द पोएट प्रोवाइड्स ग्रेट इम्पॉर्टेंस टू हिज फीलिंग्स, इमोशन एंड एक्सपेरिमेंट इन हिज वर्क। कवि जो है वह भावनाओं और इमोशन के महत्व को जो है प्रदान करता है एंड एक्सपीरियंसेस इन हिज वर्क, अपने कार्य में अपने अनुभव को प्रदान करता है। द टीचर शुड ट्राई टू प्रेजेंट दोज एक्सपीरियंस बिफोर द स्टूडेंट्स। यहाँ पर अध्यापक जो है वो कोशिश करे कि प्रेजेंट दोज एक्सपीरियंस बिफोर द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के सामने अपने अनुभव को जो है वो प्रदर्शित करे। नेक्स्ट आपका है द टीचर शुड क्रिएट ए पोएटिक एटमॉस्फेयर। अध्यापक को जो है कवित्व का वातावरण पैदा करना चाहिए। ए टेंडर एंड सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट फॉर टीचिंग पोएम। कविता को पढ़ाने के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण वातावरण और सरल वातावरण, कवित्व वातावरण जो है उनके अंदर में पैदा करना चाहिए। स्टूडेंट शुड गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी टू बी एबल टू एक्सप्रेस देयर आइडिया। और विद्यार्थी जो है उनको उचित अवसर मिले टू बी एबल, सक्षम बनने के लिए, टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, अपने आइडिया, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए जो है उनको उचित मौका प्रदान की जानी चाहिए। द टीचर कैन सक्सीड इन जनरेटिंग द इमोशन इन द स्टूडेंट्स। टीचर जो है वह विद्यार्थियों के अंदर में भावनाओं को उत्पन्न करने में वह सफल हो सकता है। द टीचर शुड पुट अप सच क्वेश्चंस दैट वुड डेवलप द रिफाइनमेंट इन टेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर शुड पुट अप सच क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न को रखना चाहिए दैट वुड डेवलप, जो विकसित करे रिफाइनमेंट, सुसंस्कारित इन टेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, विद्यार्थियों के इस परीक्षण में। दीज क्वेश्चन शुड बी हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग अबाउट द फीलिंग एंड इमोशन ऑफ द पोएट। ये प्रश्न जो है वह सहायक होने चाहिए ब्रिंगिंग अबाउट द फीलिंग इमोशन ऑफ द पोएट, कवि की भावनाओं और कवि की जो इस अनुभव है उसको लाने के लिए जो है क्वेश्चंस उसके लिए सहायक होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ टीचिंग पोट्री। टीचिंग पोट्री के जो लाभ हैं इस प्रकार से दिए गए हैं। प्रोफेसर हडसन ने कहा है कि पोट्री इज मेड आउट ऑफ लाइफ, बिलोंग्स टू लाइफ एंड एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली। पोट्री जो है वह जीवन के विषय में बनाया गया है, बिलोंग्स टू लाइफ, वह जीवन से संबंधित है, एग्जिस्ट फॉर लाइफ ओनली, यहाँ जीवन के अस्तित्व के लिए है। कोलरिज डिफाइंड पोट्री। कोलरिज ने जो है पोट्री के विषय में जो है परिभाषित किया है एज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर। यह कोलरिज का जो है अपना डिफिनेशन है, सही वर्ड इन सही क्रम में, सही क्रम में सही वर्ड का प्रयोग करना। इन फैक्ट वास्तव में इट इज ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ये सुंदरता की चीज़ें हैं। ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ये सुंदरता के रूप है। ब्यूटी ऑफ थॉट, ये विचारों की सुंदरता है। मूड एंड फीलिंग्स, और अवस्था और भावनाओं की सुंदरता है। कोलरिज ने यहाँ पर इसे जो है ब्यूटी ऑफ फॉर्म, ब्यूटी ऑफ थॉट एंड मूड्स एंड फीलिंग के विषय में वर्णन किया है। इट है 3 पार्ट्स, यहाँ पर इसके 3 पार्ट्स हैं, अर्थात इमोशनल, इमेजिनेटिव एंड रिथमिक। इमोशनल भावनात्मक, इमेजिनेटिव काल्पनिक, रिथमिक लयबद्ध। यहाँ पर इमोशनल और इमेजिनेटिव और रिथमिक के विचारों को जो है इस कविता में रखा गया है। द एडवांटेज ऑफ टीचिंग पोट्री इज इमेंस।
टीचिंग पोट्री का जो एडवांटेज है वह बहुत बड़ा है। इनकरेज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ टीचिंग पोट्री इन इंग्लिश। यहाँ पर इनकरेज ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों के हर तरीके से विकास के लिए प्रोत्साहित करना। वैल्यू ऑफ टीचिंग पोट्री इंग्लिश, इंग्लिश में जो है टीचिंग पोट्री के वैल्यू को जो है प्रोत्साहित करना। इन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स इज इमेंस, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है ये कोर्स जो है बहुत बड़ा है। इट लीड्स टू एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द होल पर्सनालिटी ऑफ द प्यूपिल। यहाँ पर लीड टू ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर प्रकार का विकास ऑफ द होल पर्सनालिटी, संपूर्ण व्यक्तित्व का, प्यूपिल्स पर्टिकुलर विशेष रूप से जो शिष्य के यहाँ पर भावनात्मक व्यक्तित्व है उसको हर तरीके से विकसित करने की तरफ ले जाना। द इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक एंड इंस्टिट्यूटिव साइड, यहाँ पर इमेजिनेटिव, इंटेलेक्चुअल, काल्पनिक बौद्धिक क्षमता और एस्थेटिक सौंदर्यभूत विचार और इनिशिएटिव साइड और नई बातों के पक्ष की तरफ जो है यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है पोट्री फैसिलिटेट एंड इनरिचेस द एक्सपीरियंसेस ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर पोट्री जो है सुविधा प्रदान करती है, इनरिचेस लाभ देती है, एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी के अनुभव को इनरिच करती है और पोट्री को कह सकते हैं एक सहायता देती है। इट फैसिलिटेट द नेचुरल एप्टीट्यूड फॉर पोट्री इन स्टूडेंट, विद्यार्थियों में कविता के स्वाभाविक दृष्टिकोण को प्रदान करता है या सहायता देता है, सहायता देती है। थ्रू द राइम ऑफ द पोट्री, पोट्री के राइम से एनेबल द स्टूडेंट टू लर्न स्पीच रिदम, वह कर सकते हैं विद्यार्थियों को लर्न स्पीच को कर सकते हैं सीखने के लिए, स्पीच रिदम लयबद्ध स्पीच को सीखने के लिए जो है विद्यार्थियों को योग्य बनाता है। पोट्री ऑलवेज इम्पोर्ट एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर टू पीपल्स, पोट्री जो है सदैव आनंद और शिष्यों के अंदर में खुशियाँ प्रदान करती है। पोट्री इंट्रोड्यूस वैरायटी, पोट्री जो है वह विभिन्न प्रकार की चीज़ों के प्रति जो है वह परिचय देती है, विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में जो है वो प्रदर्शित करती है। एक टीचर्स पैटर्न सेंटेंस बिकॉज ऑफ रिपीटेशन ऑफ सर्टेन पैटर्न इन द पोएम, कविता में एक निश्चित पैटर्न का रिपीटेशन के कारण जो है यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न के विषय में जो है प्रशिक्षण देती है। मेजर स्टेप टू इंट्रोड्यूस द पोएम, यहाँ पर जो है कुछ मेजर स्टेप कविता के विषय में दिए गए हैं। आपका यहाँ पर फर्स्ट है मॉडल रीडिंग बाई टीचर, टीचर के द्वारा किसी भी कविता का जो है मॉडल रीडिंग होना चाहिए। टीचर कर सकते हैं उसको एक बार रीडिंग करें और रीडिंग के बाद उसकी मॉडल रीडिंग को देख करके जो है बच्चे केयरफुली तरीके से उस कविता के सुर ताल लय, उसके इंटोनेशन, स्ट्रेस के विषय में जो है जानकारी प्राप्त करें। आपका जो है सेकंड है लाउड रीडिंग बाय द स्टूडेंट्स, इसके बाद पश्चात मॉडल रीडिंग के पश्चात टीचर के दिए गए पैटर्न पर स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं उस कविता को जोर जोर से पाठ करें। जोर जोर से रिसाइट करने के पश्चात बच्चों में कर सकते हैं, वहाँ पर जो उसके इंटोनेशन और स्ट्रेस है, इसके साथ साथ उसमें जो एस्थेटिक नेचर है, इन सब के विषय में उसको अनुभव प्राप्त होता है और इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात कविता के लय और सुर ताल का उसको जानकारी प्राप्त हो जाती है। और तीसरा है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। कंप्रीहेंशन क्वेश्चन में कर सकते हैं जब रीडिंग कई बार करने के पश्चात टीचर शुड पुट सम क्वेश्चन टू टेस्ट द कंप्रीहेंशन, यहाँ पर जो है टीचर जो है अपने कंप्रीहेंशन क्वेश्चन के माध्यम से
बच्चों के भावनाओं को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन शुड नॉट स्पॉइल द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास। इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे के मानसिक स्तर का जांच किया जाता है और इसकी कविता की निरंतरता को बनाए रखती है। नेक्स्ट है आपका अप्रिसिएशन क्वेश्चन। अप्रिसिएशन, दीज क्वेश्चन डिफर फॉर कंप्रीहेंशन क्वेश्चन। यह क्वेश्चन जो है आपके अप्रिसिएशन क्वेश्चन कंप्रीहेंशन क्वेश्चन से कोई डिफरेंट है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से अर्थ होता है कि विचारों को, भावनाओं को और कविता की सुंदरता के विषय में अर्थ लगाता है। इसकी कविता और भावनाओं को जो है स्पष्टीकरण किया जाता है और इसके माध्यम से उसका मूल्यांकन किया जाता है। इसमें विशेष रूप से निम्नलिखित कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है। एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। आपका सेकंड बिंदु है एप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। नेक्स्ट आप कह सकते हैं एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी ऑफ पोएटिक इमेज। नेक्स्ट एंड लास्ट एप्रिसिएशन ऑफ द स्टाइल एंड लैंग्वेज। इसके अंतर्गत जो है इसका मूल्यांकन करने में सुविधा होती है। आपका जो है नेक्स्ट है फाइनल मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। फाइनल रीडिंग में जो है अपनी कविता की एप्रिसिएशन को जो है उत्कृष्ट रूप से व्यक्त किया जाता है। स्टूडेंट जो है बड़े आनंद भाव तरीके से जो है इसमें आनंद लेता है और उसको जो है गहराई से समझने का प्रयास करता है। इसका इफेक्ट जो है विद्यार्थियों पर यह पड़ता है कि वह कविता को पढ़ने में उनको बड़ा ही रुचि मिलता है और अच्छे तरीके से कविता को पढ़ने में वह आनंद लेते हैं। लास्ट पॉइंट है चोरस रिसाइटेशन। या चोरस का मीनिंग होता है समूह, अर्थात समूह में जो है रिसाइटेशन करना, कविता पाठ करना। जूनियर क्लासेस में जहाँ की बच्चे राइम्स को जो है अपने विचारों की अपेक्षा जो उसे कविता को जोर जोर से पढ़ने के लिए समूह में कहा जाता है, उसकी अपेक्षा जो उसमें रिदम होते हैं, उसमें जो राइम होते हैं, उनमें वे आनंद लेते हैं। उनको कविता को याद करने के लिए प्रेरित किया जाता है ताकि जो है उनके दिमाग में कविता तैयार हो जाए। ये रिपीटेशन इन द क्लास, और कविता का जो बार बार रिपीटेशन होता है और उसको कर सकते हैं वो अपने अंदर में पूर्णतया कविता को याद करके उसका आनंद प्रदान करें। रिसाइटेशन डिस्प्ले शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल डेवलप देयर इंटरेस्ट इन रीडिंग एंड रिसाइटेशन। कविता पाठ करने के में आनंद की जो रोचकता है उसको विकसित करने में जो है बच्चों के अंदर में एक व्यवस्था प्रदान करनी चाहिए। टीचर को जो है यहाँ पर कविता को रिसाइटेशन पोएम के रूप में जो है चुनाव करनी चाहिए और उसका जो रिदम है, जो लाइन है, वो कर सकते हैं बच्चों के अंदर में जो है समुचित तरीके से पढ़ने का आनंद प्रदान हो सके। इस तरीके से यह कविता जो है लर्निंग बाय हार्ट के माध्यम से जो है याद रखना चाहिए। आपकी यह चैप्टर, यह टॉपिक आपका समाप्त हुआ। नेक्स्ट टॉपिक यू विल स्टडी एक्विजिशन ऑफ इंग्लिश, ग्रामर, कंपोजिशन। इनके अंतर्गत आप स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। थैंक यू।